अलका याग्निक जिनके गाने सुनकर हम सब बड़े हुए, उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा कि कुछ हफ्ते पहले जब मैं फ्लाइट से बाहर निकली तो मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही हूँ। मेरे डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया कि एक वायरल अटैक की वजह से मुझे रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस है। मेरे फैंस और यंग कलीग्स को मैं तेज़ म्यूज़िक और हेडफोन के लगातार इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के प्रति चेताना चाहती हूँ। इस मुश्किल समय में आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। डॉक्टर सोनिया बताती हैं कि सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस तब होता है जब हमारे कान के अंदरूनी हिस्से को कुछ नुकसान पहुंचता है। ये कान का वही हिस्सा है जहां ऑडिटरी नस होती है। ये नस हमारे कान से सीधे दिमाग तक जाती है। दरअसल इस बीमारी की कई वजह है, जैसे उम्र बढ़ने की वजह से नसों का डैमेज होना, किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद जैसे मेनिंजाइटिस, खसरा और मैनियार्स रोग जैसी ऑटोइम्यून बीमारियों के बाद नसों का डैमेज होना, सिर या कान की चोट, लंबे समय तक तेज शोर के संपर्क में रहने से, जैसे कि तेज म्यूजिक सुनने से भी ये बीमारी हो सकती है। हेडफोन या म्यूजिक सिस्टम पर भी आप अगर तेज आवाज में गाना सुनने के आदी हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है। दरअसल रेयर सेंसरीन्यूरल नर्व हियरिंग लॉस का मुख्य कारण है आपके कान के उन नसों का नुकसान होना जो कि ब्रेन तक जाती है। और जब आप तेज आवाज में गाना सुनते हैं तो ये नसें भी डैमेज हो सकती हैं। इसलिए तेज आवाज में गाना सुनना बंद करें और लंबे समय तक हेडफोन लगाकर गाना सुनने की आदत में सुधार लाएं। इसके अलावा अधिक ईयरफोन इस्तेमाल करने के और भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि कान का संक्रमण। ईयरफोन या हेडफोन सीधे कान पर प्लग किए जाते हैं, जो इसकी वायु मार्ग के लिए बाधा बन सकते हैं। ये कई तरह के ईयर इन्फेक्शन का एक सामान्य कारण बन सकता है। ईयरफोन के इस्तेमाल से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। हेडफोन पैक पर हमेशा एक चेतावनी संकेत होता है। किसी के साथ ईयरफोन साझा करने से बचना चाहिए, क्योंकि हानिकारक बैक्टीरिया आपके कान से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें ईयरफोन अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा रोजाना लंबे समय तक ईयरफोन का उपयोग करने से कान में दर्द होना सबसे आम परेशानियों में से एक है। ईयरफोन के माध्यम से आपके कानों में सीधा शोर पहुंचता है और ऐसा करने से बचना चाहिए। लगातार ईयरफोन के बहुत अधिक उपयोग से वर्टिगो नामक स्वास्थ्य स्थिति पैदा हो सकती है। वर्टिगो मूल रूप से चक्कर आने की एक चिकित्सीय समस्या है जो कहीं भी और किसी भी समय हो सकती है। तेज आवाज के कारण ईयर कैनाल में दबाव बढ़ने से चक्कर आने लगते हैं और लंबे समय तक ईयरफोन के अत्यधिक उपयोग के कारण सुनाई देना कम हो सकता है। अधिक ईयरफोन के इस्तेमाल से नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकता है, जिससे फोकस की कमी होती है। इन सारी परेशानियों से बचने के लिए ईयरफोन इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानी बरतने से समस्या को कम किया जा सकता है, जैसे ईयरबड्स या फिर हेडफोन के इस्तेमाल के समय को सीमित करना चाहिए। खास तौर पर हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। ईयरफोन का वॉल्यूम अधिकतम स्तर पर न हो। वैसे तो कई सारे ईयरफोन में ज्यादा वॉल्यूम करने पर अलर्ट आता है। ANC यानी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन वाले ईयरबड्स का उपयोग करें, जिससे आसपास का शोर कम सुनाई देगा। ऐसे में आप कम वॉल्यूम पर भी गानों का लुत्फ उठा सकेंगे।